हमने पहले भी कथा में कहा, जो जीवन परमात्मा ने दिया है और अच्छे से जिंदगी जी रहे हो, 2 रोटी प्रेम की खा रहे हो और अलमस्त अपनी जिंदगी जी रहे हो, तुम्हारे सोने दुनिया का सबसे ज्यादा किस्मत वाला व्यक्ति कौन है? शिव महापुराण की कथा कहती है दुनिया का सबसे ज्यादा किस्मत वाला व्यक्ति वो है जिसके सोने वाले कमरे में, विश्राम के कमरे में, जिस कक्ष में तुम सोते हो, दुनिया का सबसे किस्मत वाला व्यक्ति वो है जिसके सोने वाले कमरे में एक भी खाने की गोली नहीं हो, दवाई नहीं हो, तो समझ लेना कि दुनिया के सबसे किस्मत वाले व्यक्ति तुम हो। तुम्हारे सोने वाले कमरे में ये कपाट खोलो उसमें दवाई, ये कपाट खोलो उसमें दवाई, नीचे का ड्राज खोलो उसमें दवाई, इधर का ड्राज खोलो उसमें दवाई, सिर के पास बाम रखा, इधर रखा विक्स, इधर रखा सिरप, इधर रखा ये, पूरा घर अगर दवाइयों से, तुम्हारा कमरा अगर दवाइयों से भरकर रखा है, भले तुम्हारे यहाँ धन दौलत ढेर सारी हो, संपदा ढेर सारी हो, नौकर चाकर ढेर सारे हो, गाड़ी बंगला ढेर सारा हो, पर तुम्हारे सोने वाले कमरे में अगर ढेर सारी दवाई रखी है, रोज बिना दवाई के नहीं सो सकते, तो समझ लेना कि तुम किस्मत वाले नहीं हो। तुमसे ज्यादा किस्मत वाला तो एक नौकर है, चटाई बिछाता है, कंबल ओढ़ता है, चैन की नींद सोता है, सुबह उठता है, अपने काम में लग जाता है, नो टेंशन। वो दुनिया का सबसे किस्मत वाला है। एसी के कमरे में सोते, डनलप के गद्दे में सोते, उसके बाद भी सुबह उठते से आज कमर बहुत दुख रही, भगवान जाने आज कमर में क्या हो गया। अच्छा पेट भर के खाना खा लिया, थोड़ी देर बाद आज एसिडिटी बहुत हो रही, भगवान जाने एसिडिटी। सवेरे मॉर्निंग वॉक करके आए, फिर चालू, आज घुटने में ना जाने क्या हो गया, दर्द हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, पट्टा हो गया। रात को सो रही, फिर सवेरे उठते से बोली नींद नहीं आई, 2 बजे के बाद नींद नहीं आ रही, जग रही, पता नहीं क्या हो गया। हुआ कुछ नहीं है, तुमने अपनी टेंडेंसी ये बना ली, अपनी सोच ये बना ली, अपनी विचार ये बना ली है, अपनी सोच ऐसी बना ली है कि मैं बीमार हूं, बीमार हूं, बीमार हूं, बीमार हूं। बड़े से बड़ा रोग भी हो जाए, बड़ी से बड़ी तकलीफ भी आ जाए, अगर तुम्हारे मुख से ये निकलना चाहिए बिल्कुल खुश हूं, मेरा भोले बाबा 1 लोटे जल से मुझे सही कर देगा, तो बड़े से बड़ा रोग सही हो सकता। पर विचार सोच आपने ऐसी बना के रखी, इतनी बीमारी हो गई, इतनी बीमारी हो गई, गुरुजी ऐसा, इसमें एक पत्र है, एक व्यक्ति को कैंसर हो गया और बड़ा भारी कैंसर हुआ, 4th स्टेज का हुआ, तो उसने बधाई आप लोगों को। कौन सा पत्र था? बधाई आपको, बेटे का जॉब, बधाई बहुत। एक बेलपत्र इसको दो, शिव कृपा। श्रीमती आशा भगवत फुगारे, तालुका राहुरी, जिला अहिल्यानगर की रहने वाली हूँ। मैं श्री डॉक्टर सुजय दादा, उनकी बहुत आभारी हूँ, इतने नज़दीक से कथा सुनने का मौका दिया, मैं दादा को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। गुरुदेव, कैंसर था, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। कैंसर था मुझे, कैंसर का ऑपरेशन करवाया, पर उसके बाद फिर पलट कर आया। तब ऑपरेशन नहीं करवा सकती क्योंकि शरीर ऐसा नहीं था। तब मेरी सहेली ने आपकी कथा के बारे में बताया और कथा सुनने के लिए मैं टीवी पर कथा सुनना प्रारंभ करा, 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, दूसरी बार ऑपरेशन नहीं कराना पड़ा और मेरा कैंसर की रिपोर्ट नील आ गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, एक शिव की भक्ति किसको कहते हैं, शिव का विश्वास किसको कहते हैं, शिव पर भरोसा किसको कहते हैं, जब हम
पूर्ण भरोसे के साथ शंकर का भजन करते हैं, पूर्ण भरोसे के साथ शिव का स्मरण करते हैं, तो उसका फल खाली नहीं जाता, उसका फल खाली। कोई सोचे मैं किस्मत वाला, मेरे पास इतना धन, मेरे पास ना ना, किस्मत किसको कहते, किस्मत वाला किसको कहते, जिसके एक भी दवाई की जरूरत ना पड़े, एकदम स्वस्थ मस्त और दोनों हाथ आनंद के साथ हर हर महादेव, कोई चीज की जब हम आप शिव पर पूर्ण आश्रित हो जाएं, पूर्ण आश्रित। पार्वती जी ने जैसे कहा कि देवाधिदेव महादेव से कि प्रभु पिताजी कोई चीज की जरूरत नहीं, पिताजी मेरे पति के पास में सब कुछ है, चाहे फिर वो कैसा भी जीवन हो, यदि आप संतुष्ट हैं, यदि आप संतुष्ट हैं तो छोटे से मकान को भी आप महल समझेंगे, छोटे से मकान। और यदि संतुष्ट नहीं है तो दुनिया की सारी खुशियां यदि आपको मिल जाए, सारा वैभव आपको मिल जाए, तो भी वो कम ही पड़े, तो भी कम।